फ़ोकस के ऊपर तुम्हें बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि अगर तुम्हें फ़ोकस इंक्रीज़ करना है तो ये करो, ये गेम खेलो, ठीक है। बहुत सारे गेम्स हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं फ़ोकस इंक्रीज़ करने के लिए। मेडिटेशन करो, हाँ ये यूज़फुल होता है, ठीक है। बट फोकस करने से पहले एक चीज़ पता है क्या क्या ज़रूरी है? वो है क्लैरिटी। तुम्हें अपनी क्लैरिटी का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें अपनी क्लैरिटी का पता होगा ना तो फोकस अपने आप इंक्रीज़ होगा। और तुम्हें ये अच्छे से पता होगा कि तुम जिस चीज़ में फ़ोकस करना चाह रहे हो उसमें क्यों फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो। ईज़ी है, फ़ोकस क्यों नहीं कर पाते? डिस्ट्रैक्शंस के कारण, है ना। और डिस्ट्रैक्शन की वजह भी पता होगा तुम्हें। वो कुछ भी हो सकता है, लाइक सोशल मीडिया भी हो सकता है, और क्या तुम कंज्यूम करते हो ये भी हो सकता है। एक बुक रीड की थी मैंने, ईट दैट फ्रॉग, और उस बुक में ना एक मेथड दिया हुआ था, ABCD मेथड। और ये मेथड सच में मैंने फॉलो किया और रिलैक्स फील किया, क्योंकि सच में इतनी अच्छी मेथड थी ना, इसलिए मतलब बहुत यूज़फुल लगा और मुझे सबसे अच्छा लगा। देखो, मैं ये मेथड तुमसे शेयर करूँगी और होपफुली ये तुम्हें हेल्प करें। पहले आप अपना पेन और पेपर लेके बैठ जाओ, ठीक है। उसके बाद क्या करना, पहले ABCD करके ऐसा लिख लो, थोड़ा जगह छोड़ देना, ठीक है। बात करते ए में आपको क्या लिखना है, मस्ट डू। मस्ट डू मतलब जो आपको काम करने ही है, वो ज़रूरी है, ठीक है। जो वो टास्क जो आपके गोल के करीब लेके आपको जाए, वो टास्क आपको लिखना है। वो कुछ भी हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो फिर आप पढ़ाई को प्रायोरिटी दोगे ना। अगर आप वो काम नहीं कर पाओगे तो आप अपनी वो जो गोल है ना उसके करीब नहीं जा पाओगे, लाइक दैट, ठीक है। तो ऐसा ए में लिखना, मस्ट डू वाले जो आपको करने ही करनी है, ठीक है। उसके बाद बी वाले में क्या करना कि हाँ वो काम तो करने हैं लेकिन ए से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना हो। ध्यान रखना, वो काम तो करने हैं लेकिन ए से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना हो, आप उसको लिखना। उसके बाद है सी में आपको तो करने हैं लेकिन आप अगर वो काम नहीं करोगे तो भी चलेगा। उस कैटेगरी काम को ना आपको सी में ऐड करना है। देन बात करते हैं डी की। डी में आपको क्या करना है, डेलीगेट। डी मतलब डेलीगेट। सो डी में आपको क्या करना है, जो आप काम नहीं कर सकते और वो काम कोई दूसरा कर सकता है तो वो काम मत करो, रहने दो। क्यों? क्योंकि कोई दूसरा भी कर सकते हैं ना, इसलिए। देन उसके बाद ई में आपको ना सबसे ऐसे फालतू वाले काम लिखने हैं, मतलब आप यूं ही ऐसा वेस्ट कर देते हो ना, मतलब बहुत ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी नहीं है। जैसे कि फालतू आप स्क्रॉल कर रहे हो, आपको कोई सीरीज़ या फिर ड्रामा देखना है या फिर कुछ भी हो सकता है वो चीज़ आपके अकॉर्डिंग, सो आप उसमें लिखोगे। वीडियो के एंड होने के बाद आप सोचना, बैठना और इसे कंप्लीट करना, ये आपका टास्क है। एक रूल है 80-20 रूल। 80-20 रूल मतलब होता है 20% वो चीज़ें जो आप काम करते हो ना वही आपका 80% रिजल्ट देता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो 20% ऐसे काम को चूज़ करो जो आपके लॉन्ग टर्म के लिए हो, ठीक है, जो आपको ग्रो होने में हेल्प करे। आपको उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है, ठीक है। इधर उधर क्यों फोकस करना। आप एक बार खुद सोच के देखो। आपको पता होता है, आप सोचते ही नहीं, बस आप डायरेक्टली बोल देते हो कि मुझसे फोकस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है? आप यूट्यूब में ऐसे ढूंढने लग जाते हो, हाँ बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं, लेकिन आपने कई वीडियोस भी देखे होंगे लेकिन फिर भी वो हेल्पफुल नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आप एक्शन ही नहीं लेते। एक्शन भी ज़रूरी है यहाँ पे, क्लैरिटी, एक्शन, सब चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है ये चीज़। आप लोग के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, क्यों बना रही हूँ, यही आपको बताने के लिए बना रही हूँ, क्योंकि आप एक्शन लो। एक्शन जो मैंने ABCD मेथड बताया है ना उसे फॉलो करो। और दूसरा है ये 80-20 रूल, ये भी बहुत ज़रूरी है। खुद से पूछो मेरे लिए क्या ज़रूरी है, मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ क्या वो ज़रूरी है। वाई, आपका वाई भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वाई भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लाइफ में। बिल्कुल हाँ करता है। मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल रही हूँ, ना ही मेरे पास माइक है, लेकिन फिर भी आप सुनना इसे, ठीक है। जो आपका वाई है वो भी इम्पॉर्टेंट है आपके फोकस के लिए, ठीक है। आप अगर कोई काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो खुद से पूछो, ठीक है। अगर ये मैं काम कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या इससे मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा? अगर हाँ तो ठीक है, उस पर फोकस करो। आपको ना ऐसे ज़ोर नहीं लगाना है कि फोकस नहीं हो रहा, फोकस करो फोकस करो। एक दिन में फोकस नहीं होगा, टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम लगेगा। जैसे कि आपको स्टडी करना है, ठीक है, आपको स्टडी करना है तो ये मत बोलो कि मुझे आज 2 घंटे पढ़ाई करनी है, मतलब करनी चाहिए। मैं ये फॉलो करती थी, मैं बोलती थी मैं 2 घंटा पढ़ूंगी, देन उसके बाद फिर ब्रेक ले लूँगी। क्या होगा मेरे से? क्या होगा? बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होता था। देन उसके बाद मैं क्या करती थी, मैं खुद को बोलती थी चल 5 मिनट पढ़ ले, 5 मिनट पढ़ाई कर ले। नहीं हो रहा है, उसके बाद 2 मिनट कर ले। 2 मिनट तो मैं कर ही सकती हूँ ना भाई, अब इतनी वो नहीं हो ना। अब आप लोग भी कर सकते हो, कोई भी काम, पढ़ाई की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी काम हो आप ऐसा बोलो कि मुझे सिर्फ इस काम को 2 मिनट करना है। ये भी आप फॉलो करना, ठीक है। इतनी सारी, मतलब एक वीडियो में मैं इतनी सारी चीज़ें बता रही हूँ, सो हेल्प करे, मैं चाहती हूँ।
तो आप फॉलो करना, वेस्ट मत जाने देना, ठीक है। ये सब चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एक्शन लेना ज़रूरी है। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो वो नहीं होगा। और मेन बात, आप गिल्ट फील मत करना कभी भी, और खुद को भी ऐसे किसी से कंपेयर मत करना। मैं एक ही वीडियो पे इतनी सारी चीज़ें बता रही हूँ, आपके लिए ही बता रही हूँ कि वो हेल्पफुल हो, ठीक है। अब मैं भी न्यू यहाँ पे, अब मैं भी ऐसी प्रोफेशनल तो हूँ नहीं जो आपको ऐसे पॉइंट टू पॉइंट समझाते जाऊँ, लेकिन मैं होप कर रही हूँ कि मैंने जितनी भी बातें बोली हो वो आपके दिमाग में समझ आए, मतलब आपको समझ आए और आप वो चीज़ फॉलो करो, ठीक है। तो जो मैंने ABCD मेथड बताया था उसे आपने लिखा होगा, श्योर लिखा होगा ना। सो ये चीज़ करना, और 80-20 रूल हमेशा याद करना। और थर्ड है कि वाई हमेशा पूछना, ओके। खुद से वाई ज़रूर पूछना कि अगर मैं काम को कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, अगर मैं इस चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ तो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी डिस्ट्रैक्शन क्या है, क्या मेरी डिस्ट्रैक्शन ये कि मैं दिन भर ऐसे स्क्रॉल करते रहता हूँ, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। आप एक बार कोई चीज़, जैसे कि आप पढ़ने के लिए फ़ोन देखते हो, उसके बाद पता ही नहीं आप कौन सी दुनिया में चले जाते हो, कोई कहीं दूसरा ही वीडियो देखने लग जाते हो, है ना। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यूट्यूब में वीडियो डाउनलोड करके देख लो, ये भी बहुत हेल्पफुल होती थी। अगर आपका कोई काम वाला वीडियो आपको देखना है, ठीक है, आप जाते हो देखने के लिए, उसके बाद वो वीडियो छोड़कर दूसरा वीडियो देखते हो, ये मैंने किया है इसलिए मैं बता रही हूँ। तो इसलिए ना, जो आपका काम वाला है ना उसको डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करके देखो। तो ये जो हुआ समझाने की कोशिश मैंने जो की, हो आपको समझ आई हो।